नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिक्रूटमेंट यानी कि आवेदन। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलते हैं आवेदन करना। ठीक है, जब कभी आप फॉर्म भरते हो तो आप रिक्रूटमेंट के लिए ही फॉर्म भर रहे होते हो। ठीक है, तो वही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कंपनी के अंदर जब रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब रिक्रूटमेंट को कराना होता है तो कहाँ कहाँ से सोर्सेज क्या होते हैं उनके पास में रिक्रूटमेंट लाने के, या फिर मेथड्स के कौन कौन से मेथड्स या फिर तरीके यूज़ किए जाते हैं रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर एचआरपी का प्रोसेस देखा था, प्रोसेस और इसके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, और बहुत ही सिंपल सा वीडियो था वो। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी टिपिकल बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट देखिए एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं जो एलिजिबल होते हैं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उनको हम बुलाते हैं कि आइए, आप भी रिक्रूट करिए, आप भी फॉर्म भरिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतना आसान होगा हमको बेस्ट मैन पिक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम किस तरह से लोग, हमारी कंपनी में किन किन लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं, इनकरेज करते हैं लोगों को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से ये पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं, ना कि हटा रहे हैं, भगा नहीं रहे हैं। भगाते हैं सिलेक्शन में है। चलिए उसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो सिलेक्शन के ऊपर ही होगा। सिलेक्शन बहुत ही एक टिपिकल, थोड़ा बहुत जटिल प्रोसेस है इसका। रिक्रूटिंग थोड़ा सा कह सकते हो रिलेटिवली आसान प्रोसेस है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, हम उनको हटा नहीं रहे, भगा नहीं रहे, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, सिर्फ बुला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्पज़ ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वेंट्री तैयार करें, यानी कि स्टॉक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, जितने ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा हमको बेस्ट पर्सन पिक करने के लिए आसानी हो जाएगी। जो हाँ एलिजिबल पर्सन होगा वो मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है उसी के बाद हम शुरू कर पाएंगे। तो कि रिक्रूटमेंट करने से पहले रिक्रूटमेंट की प्लानिंग होती है। इसमें भी थोड़ा सा पहला स्टेप हो जाता है, रिक्रूटमेंट को प्लान करते हैं हमको किस तरह से वेकेंट पोजीशन कौन कौन सी हैं, उन वेकेंट पोजीशन पर किस तरह के लोग हमको चाहिए उसको हम देखते हैं। और लोगों की बात जब होने लगती है, जब हम लोगों की बात करते हैं, पोस्ट पर लोग की बात करते हैं, जब एक पोस्ट को भरने के लिए किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसकी जब हम बात करते हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जॉब स्पेसिफिकेशन का, जो पर्सन की क्वालिटीज़ के ऊपर बात करता है, उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो इस जॉब स्पेसिफिकेशन से ही स्टार्ट होता है। आने वाले वीडियोस में हम जॉब के जो टाइप्स हैं, या फिर जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन और भी जो जॉब्स के ऊपर टॉपिक आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम जॉब के बारे में नहीं, जॉब को करने वाले इंसान की बात जब करते हैं तो उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक जॉब को करने के लिए उसके अंदर किस किस तरह की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उसकी बात जब हम करते हैं तो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक है और आने वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट समझ में आया होगा। रिक्रूटमेंट के लिए प्लानिंग क्या होती है उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब सोर्सेज क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि रिक्रूटमेंट के अंदर किस तरह के सोर्सेज को हम एक कंपनी किस तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल करती है जब वो रिक्रूटमेंट करती है। सबसे बड़ी चीज़, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल या आंतरिक, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल या बाह्य। ठीक, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं। दोनों को समझना आपके लिए आसान मतलब ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ इंटरनल में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जो अंदर कंपनी के अंदर जो पेरोल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उस इंसान को जब हम रिक्रूट कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल सोर्स। कैसे काम कर लेता है, जैसे मान लीजिए दो तरह के लोग होते हैं इसमें। पहली बात तो ये जो इस समय करंटली हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, वो हो जाएंगे इंटरनल प्रोसेस में। दूसरे वो जो हमारी कंपनी में काम कर चुके हैं, किसी वजह से उनको हमने हटा दिया था, वो रिटायर हो गए थे, या फिर हम उनको रिहायर करना चाहते हैं, तो वो भी इंटरनल प्रोसेस में ही आते हैं। नया बंदा जब आएगा कंपनी के अंदर तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से आया है। जहाँ मान लीजिए कॉलेज से इंस्टीट्यूशन से आ गया स्टूडेंट है वो, या फिर किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू आया है, तो उसको हम सारे एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू मानते हैं। ठीक, अब इसमें कैच ये आता है कि कौन बेहतर है। इसमें से बेहतर तरीके का जो होता है, इसके ऊपर डिबेट चलती है कि कौन सा बेहतर है। एक कंपनी को अपने इंटरनल लोगों को ही हायर करना चाहिए या फिर बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए। तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इंटरनल जो सोर्स होता है वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव द मोरल ऑफ द वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ द वेरियस रीजन्स। देखिए यहाँ पर अगर इंटरनल सोर्सेज से आप रिक्रूट करोगे लोगों को हायर पोजीशन पर, लोगों का जो नीचे लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हमारे, उनके अंदर उनका मोरल जो है बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम भी आगे चलकर इस पोजीशन पर जा सकते हैं
जो हमारे आज सीनियर्स लोग हैं वो जो नीचे से ही पहुँचे हैं, उठे हैं यहाँ से नीचे से, उन्होंने मेहनत करी है तो वो नीचे से ऊपर बढ़े हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में जो हमारी काम है, ईमानदारी है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो ये अच्छा एक साइन जाता है कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग जो होते हैं, नीचे स्तर पर जो काम कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक वहीं अगर आप बाहर से ले आओगे और हायर पोजीशन पर किसी इंसान को बैठा दोगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पर काम करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हम हैं नीचे से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं और ऊपर जो है नया बंदा आता ही जा रहा है, हमको मौका नहीं मिल रहा है ऊपर चढ़ने का। तो ये गलत इफेक्ट डालता है। ठीक है, और जो नया इंसान आता है कंपनी के अंदर वो मोर इंथुसियास्टिक होता है, वो उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि वो अब कंपनी में नया है, उसको कंपनी को जानने की ललक होती है। तो उस तरह से वो बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करता है, अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करता है कंपनी के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं उनमें हायर और मिडिल पोजीशन जो होती हैं उनमें उनके लिए सूटेबल होता है इंटरनल सोर्सेज। यानी कि जब हमको बड़े ओहदे पर रखना होता है किसी व्यक्ति को तो हम इंटरनल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमको लोअर लेवल की जो पोजीशन होती है उनको भरनी होती है तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके बार देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है ये, और बहुत ही ज़्यादा डिबेट चलती है इस पर, इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर कौन सा बेहतर है या नहीं है या फिर क्या है। मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया है आपको, और इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक खुद की जो दृष्टि होती है उसके ऊपर आपको समझना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें बेहतर हैं अपनी जगह पर। आप ये नहीं कह सकते ये ख़राब है ये अच्छा है। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह पर बेहतर हैं, गुड हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने चीज़ें समझा दी यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, और कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पर तीन तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं ब्रॉडली, इनको बांट सकते हो आप। डायरेक्ट मेथड होते हैं, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, तीसरे होते हैं थर्ड पार्टी मेथड्स। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड वो होता है जब कोई कंपनी का सीनियर मैनेजर जब होता है किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाता है खुद से डायरेक्टली उस जो आप जैसे मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए तो आपसे नौकरी आपको देने के लिए खुद ही कोई डायरेक्टली आप कंपनी का जो ओनर है या फिर एचआर है वो जाता है, उस कैंडिडेट से बात करता है, उस कैंडिडेट को पर्सनली जब उसको रिक्रूट करने का प्रयास करता है, उसको रिक्रूटमेंट लाने का प्रयास करता है, तो उस हो जाता है डायरेक्ट मेथड। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में जाती है, मान लीजिए आईआईटीज़ में जाती है, आईआईएम्स में जाती है, वहाँ से डायरेक्टली कॉलेज के थ्रू उसके इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं। ठीक, वो जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी खुद जाती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, तो हो जाता है वो डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर वही जो मैंने एग्जांपल बताया आपको वही आता है यहाँ पर। जैसे कॉलेज है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैंड एग्जीबिशंस लगते हैं, वेटिंग लिस्ट होती है वहाँ पर, जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें एडवर्टाइज दिया जाता है। सिर्फ जो कंपनी है वो एक प्रचार लगा देती है, ऐड लगा देती है, न्यूज़पेपर्स में लगा देती है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगा देती है, और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स में लगा देती है, टेक्निकल जर्नल्स में लगाती है, ब्राउचर्स जो है बांट देती है कि यहाँ वैकेंसीज निकली हैं हमारी कंपनी में, तो आप आइए और अप्लाई करिए। तो जब कैंडिडेट नहीं जाता है, कैंडिडेट खुद कंपनी के पास जाता है उस एडवर्टीजमेंट को देखकर, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्टी में क्या होता है? थर्ड पार्टी में ये होता है कि किसी एजेंसी के थ्रू हम जब रिक्रूट करते हैं, कंपनी जब से कोई कंपनी है मान लीजिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम ऐड डालें या फिर कहाँ किस इंस्टीट्यूशन में जाएं, तो एक जो कुछ कंपनीज़ होती हैं, जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, आपने सुना होगा कई बार कि कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स कुछ थोड़ा सा माइनर से चार्ज लेती हैं कैंडिडेट से, और कुछ चार्ज लेती हैं कंपनीज से, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं उनसे, और दोनों से कुछ पैसा लेके, फीस लेके अपनी, और जो ऐड का हो काम बिचौलिए का काम करती है मान लीजिए। ठीक, जब जो कंपनी है वो बिचौलिए के पास जाती है या कंसल्टेंसी फर्म्स के पास जाते हैं वो लोग, तो उसको हम थर्ड पार्टी मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, पूछा जाता है कि ये कौन सा मेथड है, या मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूज़पेपर में जब ऐड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वो कौन सा रिक्रूटमेंट का मेथड कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको अब पता चल गया कि इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक, तो ये है, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक बार समझ में आ जाता है आपको तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे अच्छे से बनते हैं। तो यही था ये वीडियो, और मैंने जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल वे में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आने वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा सिलेक्शन के ऊपर, और सिलेक्शन के ऊपर बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में। तो सो थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू।